मीरा भाईंदर के हमारे विधायक नरेंद्र जी मेहता, इन्होंने 2 दिन पहले एक पत्रकार परिषद ली थी और उस पत्रकार परिषद में नगर विकास खाते के माध्यम से एकनाथ शिंदे जी जो नगर विकास के मंत्री है, उनके डिपार्टमेंट के पास मैंने 500 करोड़ रुपया कर्जा मीरा भाईंदर महानगर पालिका को चाहिए ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिससे मैं मीरा भाईंदर शहर के रास्ते बनाने वाला हूं, ऐसा उन्होंने कहा। अगर सोमवार तक उसको मंजूरी नहीं मिली तो मैं फाउंटेन होटल के पास जाके रास्ता रोको करूंगा, ऐसा उन्होंने पत्रकार परिषद में कहा था। मैंने वो वीडियो देखा। मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे काम उनको करना चाहिए, क्योंकि समाज में काम करते वक्त बाकी के जो केसेस आपके ऊपर दर्ज है उसके साथ साथ समाज के अगर विकास के कुछ केसेस होते हैं तो अच्छा है, मगर जिन कार्यकर्ताओं को लेके आप ये रास्ता रोको कर रहे, नेशनल हाईवे बंद करने के बाद बहुत बड़े बड़े गुनाह दाखिल होते हैं, वो कार्यकर्ताओं को जरा देखना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि ऐसे रास्ता रोको में आप अगर सहभागी हो गए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग आपके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे। कल अगर किसी नौकरी के काम के, व्यवसाय के काम के विषय अगर आपको बाहर देश अगर जाना रहेगा तो वो देश में जाने के लिए जो पासपोर्ट लगता है, वीज़ा लगता है, उस वक्त भी ये तकलीफें आपके ऊपर आ सकती है। क्योंकि ये जो रास्ता रोको करने का निर्णय आपने लिया, आपके नेताओं ने लिया, आपको उनको सवाल पूछने चाहिए कि भाई ये 500 करोड़ रुपये आप मांग किस लगे हो। 500 कोटी रुपया जो मीरा भाईंदर शहर के रास्ते पूरे हो चुके हैं, जो रास्ते 90% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा पूरे हो गए, उनके बिल चुकाने के लिए अगर कर्जा आप मांग रहे हो तो जिस बैंक से कर्जा आप ले रहे हो वो बैंक का ऐसा कहना है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र की जितनी भी कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है वो 30 साल के लिए अगर हमारे पास गिरवी रखेंगे तो ये हम ये कर्जा लेंगे। तो आप अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए ये पूरे महानगर पालिका क्षेत्र के प्रॉपर्टीज कॉरपोरेशन की गिरवी रख रहे हो, और जो भी रास्ते महानगर पालिका के हो गए उसको कर्जा राज्य शासन देने की अनुमति नहीं दे सकता है। अगर नए कुछ प्रकल्प आपको करने हैं जरूर कर्जे के लिए परमिशन दे देगी। मगर एक साइड में प्रताप सरनाईक, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने करीबन 1000 करोड़ रुपए के रास्ते बनाए, उनके बिल भी अदा किए MMRDA के माध्यम से। एक साइड में छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले से लेके मेट्रो का आखिरी स्टेशन है वहाँ तक का जो रास्ता है उसको भी मैंने सैंक्शन ले लिया। वो भी हम आगे बारिश के बाद तुरंत काम शुरुआत करेंगे, क्योंकि उसको मंजूरी भी मिल गई, निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। तो ऐसे वक्त 500 करोड़ रुपए का और रास्ते का प्रस्ताव प्रताप सरनाईक राज्य शासन के पास रहता है। MMRDA ने उसको राज्य शासन के अंतिम मंजूरी के लिए भेज भी दिया है। ऐसे होते हुए आप खुद के जेब का पैसा जो है खर्चा करने की बजाय, यानी राज्य शासन हमें अगर अनुमति देता है, MMRDA अगर हमें अनुमति देता है, तो ये महानगर पालिका गिरवी रखने का आप ऐसा सपना क्यों देखते हो। मुझे तो ऐसा भी बताया गया कि कोई एक कोठारी नाम का दलाल है, एजेंट है, जो महानगर पालिका में कार्यरत है, कोई इनका ही पहचान वाला रहेगा तो वो भी देखना चाहिए। तो ये 23% मांगता है हर काम के पीछे, 23% दे दो। ये 500 करोड़ का कर्जा जो सैंक्शन हो रहा है उसके लिए उन्होंने 23% मांगा है कि ये राज्य शासन से पैसा अगर मंजूर हो जाएगा तो आपको हम ठेकेदारों के बिल दे देंगे और उस बिल में से 23% हमको चाहिए। तो इस काम के लिए उसको जिम्मेदारी किसने दी ये भी देखना चाहिए। मेरा यही कहना है कि मैं भी मीरा भाईंदर शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ पिछले 18 सालों से। मैंने कर्जे के लिए एक बार भी राज्य शासन के पास मांग नहीं, उल्टा प्रशासक के कार्यकाल में और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तो तभी उन्होंने 3000 करोड़ दिए, उसमें से 1800 करोड़ रुपए तो रास्ते के लिए दिए, जो 1000 करोड़ के काम हो गए। अभी करीबन 300 करोड़ के काम 2 महीने में शुरुआत हो जाएंगे और 500 करोड़ के काम के लिए अंतिम फाइल जो है नगर विकास विभाग के पास ओड़ा मांझी विधानसभा मतदार संघ के जो विकास प्रकल्प है उसके लिए गए हैं। बहुत सारे विकास प्रकल्प शहर में जो काम चल रहे हैं वो प्रताप सरनाईक ने जो 3000 करोड़ रुपए लाए उसमें से ही चल रहे हैं। बाला साहब ठाकरे कला दालन पूरा हो गया, संगीत विद्यालय 90% हमारे लता मंगेशकर जी के नाम का हो रहा है, वो 90% काम पूरा हो गया। विविध समाज के जो भवन है वो पूरे होने जा रहे हैं।
स्विमिंग पूल पूरे हो गए, फुटबॉल टर्फ पूरे हो गए, बहुत सारे रास्ते हमारे पूरे हो गए, सभी ठेकेदारों को बिल मिला, हमारा घोड़बंदर खाड़ी किनारा डेवलप हो रहा है, हमारे चेना रिवर फ्रंट डेवलप हो रहे हैं, कंदरवन उद्यान का काम चल रहा है, हमारे जो गार्डन है वो गार्डन डेवलप हो गए, शमशान भूमि जो नवघर की थी, काशीमीरा की थी, वो पूरी होने जा रही है, शौचालय के काम चल रहे हैं, अनेक विकास प्रकल्प जो है आज शहर में जो चल रहे हैं। मैंने जो निधि उपलब्ध करके दी, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे उस दौरान, उसी निधि के माध्यम से अगर एक काम चल रहा है, घोड़बंदर किला डेवलप हो गया, तो ऐसे काम होते हैं। मगर राज्य शासन के पास आप भी लोक प्रतिनिधि हो, मैं तो विधायक था तभी ये सैंक्शन किया, अभी मंत्री मैं बना, तो मेरा यही कहना है कि अगर राज्य शासन को आप उसके लिए सैंक्शन मांगोगे तो जरूर राज्य शासन उसको सैंक्शन देगी, उसके लिए कर्जा निकालने की क्या जरूरत है। और महानगर पालिका आप गिरवी रख रहे हो, आपको हक किसने दिया है महानगर पालिका गिरवी रखने का, वो भी 30 साल के लिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को खत दिया और उस खत में मैंने पूरा का पूरा जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें पूरी लिखी है, और मैंने ये कहा है कि मैं लोक प्रतिनिधि शहर का हूँ, मैं महानगर पालिका गिरवी रखने परमिशन बिल्कुल किसी को नहीं दूंगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, जो कि बिल ठेकेदारों ने काम किया उसका बिल देने के लिए अगर कॉर्पोरेशन को कर्जा मंजूरी करना है तो जरूर राज्य शासन निर्णय ले ले, मगर लोक प्रतिनिधि के तौर पे मेरा यही अभी भी कहना होगा कि किसी एक व्यक्ति के निजी स्वार्थ के लिए अगर महानगर पालिका 500 करोड़ रुपया लेके कर्जा लेके अगर गिरवी रखने का कोई अगर कॉर्पोरेशन अगर ये निर्णय लेती रहेगी तो गलत है। शहर के विकास के दृष्टि से आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। सर 19/8/2023 को करीब 398 करोड़ का टेंडर निकला था शहर के 35 सीसी रोड बनने के लिए, और वो सीसी रोड करीब 40 से 50% बन चुके हैं, आधे अधूरे सीसी रोड बने हुए हैं शहर के अंदरूनी रास्ते। उन ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया गया है, और 500 करोड़ रुपए की जो बात इस वक्त उठी है, ये वही 500 करोड़ रुपए है जिसमें वो 398 करोड़ का बिल देना था। सही बात है। लेकिन अभी एक भी ठेकेदार को कोई पैसा नहीं मिला है, तो उन्होंने भी अपना काम आधा अधूरा छोड़ दिया, जिसकी वजह से नागरिकों को परेशानी हो रही है। पहला मेरा ये कहना है, अगर राज्य शासन ने उस वक्त आपको अनुमति दे दी थी, उस वक्त आपकी सत्ता महानगर पालिका में थी, आपने ठहराव किया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्जा देने के लिए परमिशन दे दी, आपने राज्य शासन के लिए अनुमति मांगी, राज्य शासन ने आपको अनुमति भी दे दी, मगर उसी दौरान प्रशासक आ गया, प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे साहब को पैसा मांगा, एकनाथ शिंदे साहब ने 500 करोड़ नहीं बल्कि 3,000 करोड़ रुपए अलग अलग विकास प्रकल्प के लिए महानगर पालिका को दे दिए, उसमें से करीबन 250 से 300 करोड़ रुपए आ भी गए। पिछले हफ्ते मैंने मीटिंग ली, वो मीटिंग में और भी 150 से 200 करोड़ रुपए अगले हफ्ते में कॉर्पोरेशन को मिल जाएंगे। मेरा यही कहना है, अगर राज्य शासन बहुत ही अच्छी तरह से मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए अगर पैसा दे रही है, MMRDA के माध्यम से रास्ते बन रहे, एक साइड से आप कर्जा मांग रहे हो, दूसरे साइड से MMRDA करोड़ों रुपए का खर्चा हमारे शहर के रास्तों के लिए अगर कर रहे हैं, कर्जों की क्या जरूरत है। अगर कोई काम नहीं होता रहेगा, कोई पैसा नहीं देता रहेगा, MMRDA काम नहीं करती रहेगी, राज्य शासन में पैसा नहीं देता रहेगा, तो बात अलग है, कर्जे करने चाहिए। मगर जो काम हो गए, आप अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर काम हो गए, 400 करोड़ रुपया वो ठेकेदारों को देने का, एडिशनल अभी कुछ परसेंटेज उसमें बढ़ गए रहेंगे, और वो कोठारी नाम का कौन एजेंट है उसको 23% यानी हो गया, वो ठेकेदारों का 400 करोड़ और 100 करोड़ इनका, तो ये अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बराबर बैठता है आप जो बोलते हो। तो वो कतई मैं इस शहर का विधायक होने के नाते होने नहीं दूंगा। मैंने मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को खत दिया है कि ये कानून के खिलाफ जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका का बर्ताव हो रहा है वो गलत है, और उसके लिए अगर आप रास्ता रोको करते रहेंगे अपने ही सरकार के खिलाफ तो आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन सर इसमें ये सवाल मेरा थोड़ा सा अधूरा रह गया था कि ठेकेदार जिन्होंने काम किया है वो तो बेचारे आज मरे। नहीं, पहली बात यह है साबिर भाई, पहली बात यह है, अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ने सैंक्शन ले लिया, राज्य शासन ने अगर आपको परमिशन दे दी, तो तुरंत आपको उस वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपका कर्जा जो है वो कैंसिल करने के बाद में आपको टेंडर जो है वो भी कैंसिल करना था, क्योंकि आपके पास मंजूरी नहीं है, पैसा आपके पास आया नहीं, प्रोसीजर ऐसा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सैंक्शन ले लिया,
गवर्नमेंट ने सैंक्शन ले लिया, पैसा आपके पास आने के बाद आपको निविदा प्रक्रिया करनी चाहिए। तो आपका पहला तो गलती पहले यही हो गई कि पैसा आपके जेब में नहीं और खाली जेब में आप टेंडर निकाला, वो गलत है, कानून के खिलाफ है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कैंसिल करने के बाद में आपने टेंडर भी प्रक्रिया कर दी, ठेकेदारों को कार्यादेश भी दे दिया, रास्ते के काम भी चालू हो गए। फिर आप राज्य शासन को बोलते हो कि नहीं वो बैंक ने सैंक्शन नहीं दिया, अभी दूसरी बैंक है वो परमिशन दे रही है, तो फिर एक बार आप राज्य शासन के पास नियम के अनुसार जाना पड़ते हो गए। तो राज्य शासन जो काम किए गए उसके लिए परमिशन नहीं देंगे। इसके ऊपर एक ही कहना है, मेहता जी को मेरा ये कहना है कि आप अगर रास्ते के काम करने हैं तो एक प्रस्ताव जैसे मैंने रखा है MMRDA के पास और राज्य शासन के पास आप भी रख दीजिए। और दूसरी बात, जो रास्ते हो गए वो तो बेचारे कॉन्ट्रैक्टर है, वो काम करते हैं, उनको तो पैसा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने काम किया। भले आप कानून के खिलाफ जाके आपने टेंडर निकाला, मगर टेंडर निकाला, अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो उनको भी कोर्ट के माध्यम से परमिशन मिल जाएगी कि इनको पैसा देना चाहिए। मगर मेरा ये कहना है कि गलत अलग तरीके से जो खर्चा अलग अलग जगह पे आप कर रहे हैं, उसकी बजाय ये जो पैसा ठेकेदारों ने काम किया, आप महानगर पालिका के खर्चे से वो पैसा देना चाहिए और तुरंत देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। सर घोड़बंदर रोड पे जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, और नगर विकास उप सचिव का जिस तरह से आदेश है, भाजपा का जिस तरह से उस पर सत्ताधारी भाजपा का जिस तरह से भूमिका है, पुलिस की जिस तरह से नोटिस है, तो ऐसे में जो तटस्थ भूमिका है, तटस्थ भूमिका प्रशासन की मतलब आयुक्त की, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। मैं मंत्रालय में बैठक ली थी और बैठक में नगर विकास खाते के सचिव ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि किसी भी हालत में आपको रास्ते का काम करना है। मैं जब भी फॉलोअप कर रहा हूँ तो भाई राधा विनोद शर्मा जी ने मुझे कुछ फोटो भेजे, कुछ वीडियोस भेजे, उस माध्यम से घोड़बंदर रोड पे खड्डे बुझाने का काम महानगर पालिका PLP हो रहा है, जो है पिछले साल जो ठेकेदार किया था। नहीं, वो कुछ भी रहने दो, मगर वो राधा विनोद शर्मा जी ने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं किसी भी हालत में वो खड्डे बुझाऊंगा। मुझे राज्य शासन का जो आदेश है वो अंतिम है। और फिर भी मैं आगे जाके यही कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में जो घोड़बंदर रास्ता है वो 30 मीटर का 60 मीटर करने का प्रस्ताव भी सैंक्शन हो गया। साथ ही में मेट्रो 9 और मेट्रो 4 को जोड़ने वाली जो मेट्रो 10 है वो भी सैंक्शन हो गई है। उसका काम भी आगे के 2-3 महीने में चालू हो जाएगा। तो यही साल खाली खड्डे बुझाने पड़ेंगे। अगले साल के मेट्रो का काम चालू होने के बाद में MMRDA के माध्यम से ही वो रास्ता नया बनाया जाएगा। चाइना में प्रताप सरनाइक ने महानगर पालिका के 50 करोड़ रुपए खर्च करवाए निजी स्वार्थ के चलते। वो पैसा गायमुख से लेके फाउंटेन के रोड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इस तरीके का आरोप नरेंद्र मेहता ने लगाया। देखिए, नरेंद्र मेहता जी तो आरोप के फव्वारे घुमाते रहते हैं, उनको तो आरोप कर, मगर एक भी आरोप जो है वो उन्होंने सच किया क्या? पहली तो बात है, चेना में इनका सीएन रॉक नाम का वर्सो और चेना के बीच में होटल भी है। मुझे पता है कि जब ये विधायक भी नहीं थे तो आदरणीय केंद्रीय मंत्री अमित भाई शाह आने वाले हैं, जैन समाज के बहुत बहुत गुरु वहाँ पे आने वाले हैं। तो इन्होंने इनके प्राइवेट प्रॉपर्टी में करीबन 50 करोड़ का खर्चा करवा लिया था। उसमें रास्ते बनाए थे, उसमें गटर बनाए थे, उसमें बहुत सारे विकास के काम किए थे। और दूसरी रही बात, ये जो यहाँ पे उनका खुद का प्रोजेक्ट है कोर्ट यार्ड, उसके सामने का रास्ता जो किया वो महानगर पालिका के पैसे से नहीं किया। अपना घर का प्रोजेक्ट है, जाने के लिए रास्ता नहीं था, वो रास्ता इन्होंने इनके महानगर पालिका के माध्यम से किया। अरे यही तो बात 7-Eleven क्लब है या और भी इनकी जो प्रॉपर्टी है, वहाँ पे महानगर पालिका के माध्यम से जरूरत नहीं थी, आजू बाजू में बस्ती नहीं थी, फिर भी रास्ते किए गए। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे रास्ते नहीं थे, मगर मेहता जी ने खुद की व्यावसायिक जो 7-Eleven कंपनी की डेवलपमेंट की जो जमीनें हैं वो उसको भाव आने के लिए रास्ते बनाए। तो हमने तो ऐसा आरोप नहीं किया था। हम यही कहते ठीक है, प्रॉपर्टी एक जगह पे उनकी रहेगी, मगर आसपास लोग रहेंगे, आसपास खेडूत रहेंगे। और वो जो चेना की रास्ते की बात करी है, वो तो चेना का रास्ता इनकी सत्ता थी। 18 मीटर का रास्ता जो है वो मीरा भाईंदर के जनरल बॉडी ने ही उसको सैंक्शन दिया। मीरा भाईंदर के जनरल बॉडी ने ही 14 नंबर प्रभाग के बाकी के रास्ते सैंक्शन कर दिए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में जो आदिवासी पाड़े हैं, उस पाड़े में जाने के लिए रास्ते नहीं थे, इसलिए 14 नंबर प्रभाग के रास्ते हो गए। उधर कौन सी भी डेवलपमेंट 7-Eleven कंपनी की उस वक्त नहीं थी या प्रताप सरनाइक की नहीं थी। सिर्फ कुछ तो भी आरोप के फव्वारे करने चाहिए, इसलिए अगर आरोप होता रहेगा तो गलत है। मेरा एक ही कहना है, अभी आरोप प्रत्यारोप बंद करो
प्रताप सरनाईक ने जिस तरह से इस मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए करोड़ों रुपए राज्य शासन के माध्यम से MMRDA के माध्यम से लाए, उसकी तरह आप देखना चाहिए। निजी स्वार्थ के लिए या कोई अगर कोठारी 23% कमीशन की बात करता है, उसके लिए अगर ये पूरे के पूरे महानगर पालिका को आप गिरवी रखना चाहोगे तो प्रताप सरनाईक के कतई नहीं होने देगा। और मैं हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछ रहा हूँ कि आप पूछे आपके नेता को कि भाई ये 500 करोड़ रुपया जाने वाला कहाँ पे है। आप फाउंटेन पे जो रास्ता रोको करने वाले हैं उसके ऊपर आप पुलिस आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी, तो ये कानूनी कार्रवाई होगी उसके पहले आपको पूछना तो चाहिए भाई ये काम कर रही है आपके निजी स्वार्थ के लिए, आप हमें लेके जाके रास्ता रोको कर रहे हो या शहर विकास के लिए? शहर विकास के लिए बिल्कुल नहीं है। प्रताप सरनाईक इस मीरा भाईंदर शहर का विधायक है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका को अगर कोई गिरवी रखने की कोशिश करता रहेगा तो प्रताप सरनाईक उसको विरोध करेगा। सर IDBI बैंक ने 500 करोड़ सैंक्शन कर चुकी है, लेकिन नगर विकास विभाग शिवसेना के पास रहने की वजह से उसको ये राज्य से मंजूरी नहीं मिल रही है। तो ये प्रेशर बनाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, क्या ऐसा लगता है? नहीं, प्रेशर तो राज्य शासन, देखिए नगर विकास हो या कौन सा भी डिपार्टमेंट हो, महायुति की सरकार है। मुख्यमंत्री जी देखे, मैंने तो मुख्यमंत्री जी को ही लेटर दिया है ना, मैंने उप मुख्यमंत्री उस खाते के मंत्री करके नहीं दिया, क्योंकि कानून के खिलाफ है। एक कॉरपोरेशन अगर खुद के निजी किसी कॉन्ट्रैक्टर के फायदे के लिए कोठारी नाम को जो दलाल है उसको 25% 23% कमीशन मिलने के लिए अगर कर्जा मांग रही है, जो 100-125 करोड़ रुपए खुद किसी के जेब में जाने वाले हैं, उसके लिए अगर ये रास्ता रोको का नाटक किया जाता रहेगा तो नाटक है। राज्य शासन ऐसे किसी भी धमकी को किसी को भीख नहीं डालता। सर दो सवाल है, तीन पहला सर सवाल ये है, आपने कहा कि ये जो लोन है ये 500 करोड़ के लोन का खेल नहीं बल्कि 106 करोड़ के कमीशन का खेल है। दूसरा आपने कहा कोठारी नामक एक व्यक्ति है जो महानगर पालिका में बैठता है, वो पालिका में किस फ्लोर पे बैठता है सर? नहीं, ये तो मैं अभी जांच के आदेश दे दूंगा मंत्री के हैसियत से और इस शहर के विधायक के तौर पे। निश्चित रूप से जांच की जाएगी, अगर उस जांच में सही निकलता है तो कोठारी होने दो या उसका आका होने दो, उसको जेल में जाना पड़ेगा। और सर वो 500 करोड़ का लोन है या 106 करोड़ का कमीशन है? तो मेरा तो यही आरोप है, 500 करोड़ का लोन की जरूरत क्या है शहर को? मेरा ये कहना है प्रताप सरनाईक अगर 3000 करोड़ रुपए राज्य शासन से, वही महायुति की सरकार है। एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, महायुति की सरकार थी। आज देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री है, महायुति की सरकार है। क्या जरूरत है? और जाइए आप, मुख्यमंत्री दिलदार है, एकनाथ शिंदे साहब दिलदार है, जाइए उनसे शहर विकास के लिए अगर कुछ काम मांग रहे हो तो जरूर मांगिए, वो उसके लिए सैंक्शन दे देते हैं। हजारों करोड़ रुपए का खर्चा इस महायुति सरकार में हमारे देवेंद्र जी ने और एकनाथ शिंदे साहब ने इस मीरा भाईंदर शहर के लिए किए। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप के देखिए, बार बार आप लोग आरोप प्रत्यारोप मत बोलते जाइए। प्रताप सरनाईक ने, आप भी जिम्मेदार हो, इस शहर के लोकशाही में लोक प्रतिनिधि को उतना ही अधिकार दिया है जितना अधिकार आप वृत्तपत्र के संकलन या वृत्तवाहिनी के संकलन के तौर पे पत्रकारों को उतना अधिकार दिया है। दो जनों का झगड़ा क्या बोल रहा है? झगड़ा किस बात का? झगड़ा नहीं है। देखिए, ये मानसिकता है किसी की। प्रताप सरनाईक की मानसिकता है शहर विकास के लिए काम करने का, और किसी दूसरे की मानसिकता यानी मेहता जी की होगी खुद के स्वार्थ के लिए अगर शहर को पूरे जिम्मेदार ठहरते हुए, तो ये गलत है। मेरे ऊपर दिखाइए आप, इतने अभी तक आरोप किए, कौन सा आरोप उन्होंने सच करवाया? एक भी बताइए। 18 साल शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ, किसी पुलिस स्टेशन में एक अर्जी भी प्रताप सरनाईक के खिलाफ गई है, किसी पुलिस स्टेशन में एक NC भी की है। प्रताप सरनाईक को ये 18 सालों में किसी ने भी बोला है कि मुझे फंसाया, मुझे रुलाया, मुझे मारामारी कर दी, मुझे दादागिरी? अरे मैं लोक प्रतिनिधि हूं ना, तो आपके ऊपर ही क्यों ये होता है, मेरे ऊपर क्यों नहीं होता है? और आरोप आप अगर करते हो तो मेरा ये कहना है कि आरोप सच करके दिखाओ, क्यों झूठे और ऐसे बातें आप करते हो? जो चेना का रास्ता बार बार आप बोलते हो, अरे आपने ही सैंक्शन किया, आपके ही लोग सत्ताधारी पार्टी के थे, और वो आदिवासी जो पहाड़े आसपास के चेना के, उसके लिए रास्ता कॉर्पोरेशन ने अगर किया तो गलत क्या? और दूसरा ऐसा है कि उस रास्ते के लिए या प्रभाग क्रमांक 14 वो माशादा पाड़ा है और अलग अलग 14 नंबर के जो रास्ते हैं, उसके लिए राज्य शासन से मैं पैसे लाया, MMRDA के माध्यम से रास्ते। आपके पेट में क्यों दुखता है भाई? हर डेवलपमेंट, चेना रिवर फ्रंट प्रताप सरनाईक के लिए हो रहा है, वो घोड़बंदर किला प्रताप सरनाईक के लिए हो रहा है, बाला साहब ठाकरे भवन प्रताप सरनाईक के लिए हो रहा है,
अरे वो घोड़बंदर किले के बाजू में खाड़ी किनारा डेवलपमेंट प्रताप सरनाईक के लिए, हाँ मेरे लिए ही हो रहा है, शहर का नागरिक और शहर का विधायक के तौर पे मेरे लिए हो रहा है, मैं कबूल करता हूँ। सर एक सवाल बताइए कि गायमुख से लेकर फाउंटेन तक का रास्ता खड्डा मुक्त कब होगा? आखिर क्या वजह है कि लोग नहीं, परेशान हैं उस रास्ते को लेकर? ये पूरी जिम्मेदारी महानगर पालिका की है और राधा विनोद शर्मा ने मुझे प्रॉमिस किया मैं खड्डे मुक्त हो गायमुख का रास्ता बनाऊंगा। मुंबई मेट्रो 9 जो है जिसका काम चल रहा है, ये उसी की जिम्मेदारी है रास्ता बनाकर देने का उस शहर को। हमारा गोल्डन से लेके शिवाजी महाराज के जो पुतले वहां तक का जो रास्ते है उन्हीं की जिम्मेदारी है। सवाल मेरा ये सर, उसी रास्ते को बनाने के लिए 2-3 साल पहले 22 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जो कि पूरा पानी में चला गया, पूरा उसकी क्वालिटी नहीं मिली। अब आप नए तरीके से उस रास्ते को बनाने के लिए, सीमेंट का रास्ता, उसके लिए आपने कुछ निधि मंजूर करवाया है 230 करोड़ रुपए। हाँ, तो वो ये एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च हो रहा है क्या? वो उस वक्त वो ठेकेदार के माध्यम से कच्चा रास्ता बनाने के लिए दिया था, ऐसा गीता जैन तत्कालीन वो विधायक थी, उन्होंने मांग की थी, ऐसा मुझे पता चला। मगर वो पिछली अभी 3 साल पहले क्या हो गया, 3 साल पहले की बातें करने की बजाय मीरा भाईंदर शहर के जनता को रास्ता चाहिए, पूरा रास्ता वो 25 से 30 साल तक चलेगा, इसके लिए मैंने 230 करोड़ रुपए सैंक्शन कर लिया और अभी भी सैंक्शन किया, और बारिश जैसे ही खत्म होती है उसका काम भी शुरुआत हो जाएगा। मैं उसका नारियल फोड़ूंगा और मेहता जी को और पूरे सत्ताधारी पार्टी के लोगों को वहां पे नारियल फोड़ने के लिए आमंत्रित भी कर रहा हूँ। सर वेगळा प्रश्न आहे, 15 तारीख जवळ आलेली, अमराठी रिक्षा चालकांची आता काय सध्या किती लोकांनी मराठी शिकलेली आहे आणि याच्याबद्दल काय सांगणार? राज्यामध्ये शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा अभियानाला सुरुवात केलेली आहे। 1600 राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 33 जिल्ह्यांमध्ये 3 जिल्हे अजून बाकी आहे, ते पण पूर्ण केले जातील 15 तारखेपर्यंत। म्हणजे 36 जिल्ह्यांमध्ये मराठी भाषा अभियान स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावानं चालू आहे आणि फार मोठ्या प्रमाणात रिक्षा चालक त्यामध्ये सहभागी झालेत। रिक्षा चालक आहेत, टॅक्सी चालक आहे, ओला उबेरचे पण चालक त्यामध्ये आहेत। 1,10,000पेक्षा जास्त रिक्षा चालकांनी ह्या अभियानामध्ये भाग घेतला। 17 तारखेला त्याच्या समारोपाचा कार्यक्रम ठाण्याच्या गडकरी रंगायतांमध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांच्या शुभ हस्ते होणार आहे आणि ते झाल्यानंतर राज्यामध्ये मराठी भाषेचा जो कायदा 1989चा आहे त्यानुसार कारवाई केली जाणार। सर, उत्तर भारतीयांना मराठी शिकवण्यासाठी तुम्ही स्टँड घेता हे ठीक आहे, पण मीरा भाईंदर मध्ये आम्ही बघतोय की जे ऑटो चालक आहेत त्यांची जी मनमानी आहे ती पण खूप वाढलेली आहे। म्हणजे काही ठिकाणी मीटरचे जे रूल्स आहेत त्याला घेऊन देखील खूप मनमानी आहे, तर तुम्ही त्याच्यावरती कधी कंट्रोल आणणार आहेत? अशा प्रकारच्या काही तक्रारी असतील तर सामान्य लोकांना त्याचा खूप त्रास अशा होतो। प्रकारच्या तक्रारी तुमच्याकडे जर काही असेल तर मला त्या द्या, मी त्या संबंधित रिक्षा चालकांवर कारवाई करेन। सर आदिवासींच्या जमिनी हडपल्याचा आरोप झाला होता मध्ये, आरोप नाही झाला होता, त्या हडपल्या होत्या। त्यामध्ये राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहामध्ये 7-11 कंपनीने त्या जमिनी हडप केल्या याची कबुली दिली होती आणि कायदेशीर प्रक्रिया चालू आहे। त्या आदिवासींना त्यांच्या जमिनी परत मिळणार आहे, 7/12वर परत त्यांची नावं लागणार आहे, त्यांच्या ताब्यामध्ये देण्याची प्रक्रिया चालू आहे, त्यांना सुनावणी देण्यात येत आहे। बऱ्याच सुनावण्या 2 की 3 झालेल्या आहेत। मला असं वाटतं की या महिन्यामध्ये सगळ्या अंतिम सुनावण्या होऊन 7-11ची हडप केलेल्या जमिनी संबंधित आदिवासींना परत मिळतील। याच विषयामध्ये त्या तहसीलदारांनी एकतर्फी रिपोर्ट दिली होती, त्या संदर्भात सुद्धा मी महसूल मंत्र्यांशी बोललो। SIR ची प्रक्रिया जी आहे ती चालू असल्या कारणानं SIR ची प्रक्रिया जी आहे मुदत वाढवून दिलेली आहे, ती संपल्यानंतर त्यावर कारवाई केली जाईल। साहेब, परिवहन विभागाशी एक संबंधित प्रश्न आहे। परिवहन विभागाचा एक पोर्टल आहे ज्याच्याद्वारे ज्यांचे मोबाईल वाहनाशी संबंधित चुकीचे झाले किंवा बदलायचे असतील ते अपडेट करण्याचे एक पोर्टल तयारी केलेलं आहे, मात्र ते पोर्टल ठप्प आहे, ते चालत नाही। याचा अनुभव स्वतः मी घेतलेला आहे। माझा एक अर्ज गेल्या 8 दिवसापासून ते पेंडिंग वर दाखवतात। काल मी मॅडमशी पण बोललो, पाटील मॅडमशी, ते म्हणाले हो असा प्रॉब्लेम चालू आहे म्हणून। नाही, तुम्ही म्हणताय ते मी लगेच तपासून बघतो आणि त्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना। सर, चेना गांव के बस स्टॉप के पीछे का जो जमीन है जिसके लिए हमने अभी 8 दिन का आंदोलन किया, वो एक्चुअली जो मैंग्रोव्स कटे हैं उस पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी? नहीं, जरूर होगी। कानून के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई करता है, आपकी जमीन है, मैं कार्रवाई करने को बोल देता हूँ।